जेल में बंद नक्सलियों को छोड़ा जाएगा। कैसे छोड़ा जाएगा, क्यों छोड़ा जाएगा, आपको बता देते हैं। जंगल से पुनर्वास करने के बाद अब जेल से भी नक्सलियों का पुनर्वास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले 20 महीनों में छत्तीसगढ़ के अंदर 2200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है और हिंसा का रास्ता छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इसी सिलसिले में ऐसे लोग जो नक्सल गतिविधियों में शामिल रहने को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं या फिर जिन पर माओवादी समर्थक होने का आरोप है, अगर वो सभी खुद में सुधार करके पुनर्वास की इच्छा जताते हैं तो इन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए नक्सलियों से जुड़े मामलों की कोर्ट के प्रक्रिया से केस वापसी पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत जेल में बंद नक्सलियों की जमानत की उचित प्रक्रिया की जाएगी। फिर पुनर्वास केंद्रों में रखकर नक्सलियों को रोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी पहल के तहत बीजापुर जेल में एक विशेष मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यधारा में लौट चुके नक्सलियों ने जेल में बंद अपने उन रिश्तेदारों से मुलाकात की जिन पर माओवादी से संबंध होने के आरोप हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से खास बातचीत की है। जेल में बंद नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए जरा। हम लोग ये चाहते हैं कि जो छोटे छोटे विषयों पर, नक्सल विषयों पर जेल में हैं काफ़ी दिनों से, वो लोग भी अगर चाहें तो पुनर्वास कर लें। आज बहुत सारे नक्सलियों ने, नक्सल संगठन से जुड़े लोगों ने जंगल से आकर के पुनर्वास किया है, तो जेल से भी पुनर्वास किया जा सकता है। और इसके लिए अभी जो नक्सली आए हैं उन लोगों ने अपने जेलों में अपने परिजनों से मुलाकात की। आने वाले समय में ये मुलाकात और हम लोग तीव्र करेंगे। साथ में उस समय वो बात कर लेंगे कि अगर वो लोग जो जेल में बंद हैं पुनर्वास करना चाहते हैं तो उनकी जमानत की उचित प्रक्रिया करा करके पुनर्वास केंद्रों में रख करके स्किल डेवलपमेंट करना और उनको भी जीवन में आगे बढ़ाना, इसकी प्रक्रिया की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की ये संवेदनशील पहल नक्सलियों के पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम है, क्योंकि गिरफ्तारी को पुनर्वास में बदला जाएगा, जिससे एक सकारात्मक संदेश मिलेगा। डीजीपी रहे छत्तीसगढ़ के डीएम अवस्थी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अगर सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है तो ठीक है। सभी नक्सलियों को, जो लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, हज़ारों सैकड़ों लोगों की हत्या करके और सरेंडर कर रहे हैं, उनको पुनर्वास में लिया जा रहा है। तो फिर जो लोग जेल में बंद हैं उनको भी ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो समर्पण की नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटें। लेकिन चूंकि वो अंडर ट्रायल है, कोर्ट के आदेश से उस पर राज्य शासन अपना जो तकनीकी पहलू और लीगल जो मुद्दे हैं उनको देखकर पूर्ण विचार करके उनको ये मौका दे सकती है। इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ये किया जा सकता है। एक तरफ सरकार जेल में बंद लोगों की स्थिति सुधारने के लिए गिरफ्तारों को आत्मसमर्पित में बदलने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 43 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आज नारायणपुर जिले में एक साथ 28 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है। ये सभी नक्सली लंबे समय से अबूझमाड़ के इलाके में सक्रिय थे, जिन पर कुल 89 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सली अपने साथ हथियार भी लेकर लौटे हैं, जिनमें एसएलआर और इंसास भी शामिल है। इसके अलावा सुकमा जिले में भी 48 लाख के इनामी 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। अच्छी बात है। अब क्या क्या बताएं संजय, आपके पास फोन आता है नक्सलियों को, जरा समझाइए। आप बतियाते रहते हैं उनसे, तो उनको समझाइए कि भाई अब क्या करें। जेल में बंद लोगों को भी तो कहा जा रहा है कि आओ सुधर जाओ, और जो अंदर है उनको कहा जा रहा है कि हथियार डाल दो। आप जरा अपने संदेश डायरेक्ट नक्सलियों को दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो खबर आई है वो खबर ये है कि इन दिनों सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज़ और संजय ठाकुर को सुनना चाह रहे हैं नक्सली कि सरकार में क्या चल रहा है। जरा बताइए। बिल्कुल, सरकार की इस पहल को बड़े स्तर पर समझने की जरूरत है। सरकार ने पहले नक्सल संगठन के आर्म्ड कैडर पर प्रहार किया, लेकिन अब सरकार चाहती है नक्सल विचारधारा पर प्रहार करना। यही वजह है कि जिस लोकतंत्र के खिलाफ नक्सलियों ने हथियार उठाए थे और ऐसी गतिविधियों में लिप्त होकर जेल पहुंचे, उन्हें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक और मौका देने की कोशिश कर रही है। जिस सरकार के खिलाफ ये लोग अब तक जंगलों में बड़े घटनाओं को अंजाम देते थे, वही सरकार आज इन्हें, जब वो जेल में बंद हैं, इन्हें दूसरा जीवन जीने का मौका दे रही है। जब इस तरह के कुछ केस स्टडी सामने आएंगे, जब इस तरह के कुछ नक्सली जेल से बाहर आएंगे जो कई सालों तक जेल में ही रहते,
तो ये संदेश जाएगा पूरे देश में कि देखिए, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप जी भर भर कर कोसते थे, जिसके खिलाफ आपने हथियार उठा लिए थे, जिसके खिलाफ आपने इतने लोगों का खून बहाया, वही लोकतांत्रिक व्यवस्था आज आपको दूसरा जीवन देने वाली है। ऐसे में सरकार की तैयारी है कि 31 मार्च 2026 के बाद भी कोई भी व्यक्ति देश का ऐसा ना हो जो ये सोचे कि हमें नक्सल विचारधारा की ओर आगे बढ़ना है, खास तौर पे हमें हथियारबंद संघर्ष की तरफ आगे बढ़ना है। आप ये लोकतांत्रिक देश है, अलग अलग विचारधाराएं इस देश में रह सकती है, कई कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव लड़ती है, कम्युनिस्ट विचारधारा सरकार को दिक्कत नहीं है। सरकार बस ये स्थापित करना चाहती है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखिए। हथियार लेकर यदि आप हमसे लड़ने या सरकार से लड़ने आते हैं तो आपका असर क्या होगा, वो बस्तर के अलग अलग देख लिया गया। कि आप एक कोशिश करते हैं वापसी की, मुख्यधारा में जुड़ने की, तो सरकार आपको पुनर्वास स्थिति का लाभ भी देगी। ऐसे नक्सली जो जेल में बंद थे और मुझे लगता है वो निराश हो गए होंगे क्योंकि बहुत लंबी सजा मिलती है इन्हें, कई सालों तक तो इन्हें वकील तक नहीं मिलता है। ऐसे में आज जब ये खबर उन तक पहुंचेगी कि सरकार उनके भी पुनर्वास के बारे में सोच रही है, तो मुझे लगता है कि वो नक्सली जरूर इस बात को बहुत खुशी खुशी स्वीकार करेंगे